आपके द्वारा दी गई जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी विशेष जड़ी बूटी और उससे संबंधित आध्यात्मिक साधना के बारे में बात कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसे संदर्भ तंत्र मंत्र, साधना या किसी देवी देवता जैसे मां काली की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों से जुड़े होते हैं। यदि आप किसी विशेष जड़ी जैसे अर्क जड़, शमी या श्वेत अपराजिता का उल्लेख कर रहे हैं तो इसे उपयोग करने से पहले सही विधि और सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी साधनाओं से जुड़े कई मान्यताएं और परंपराएं होती हैं और गलत प्रयोग से अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं। यदि आप किसी वीडियो या चैनल से जुड़ी सलाह देना चाहते हैं तो आप उसके बारे में और विस्तार से जानकारी दे सकते हैं ताकि मैं आपकी सहायता बेहतर तरीके से कर सकूं। ऐसे दावे जिनमें किसी देवी देवता की पूजा के त्वरित परिणाम की बात की जाती है अक्सर भ्रामक होते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तंत्र साधना या किसी विशेष पूजा से जुड़े सिद्धांत गहन आस्था, ध्यान और समय की मांग करते हैं। धार्मिक साधनाएं व्यक्तिगत आस्था और मन की शांति के लिए की जाती हैं। यदि आप मां काली की पूजा में रुचि रखते हैं तो धैर्य और शुद्ध मन से साधना करना उचित होगा। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या त्वरित लाभ के प्रलोभन से दूर रहना बेहतर है। यदि आप काली साधना के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु या धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करें ताकि आप उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आपने जो पंक्तियां साझा की हैं वे प्रतीकात्मक और गूढ़ हैं, जिनमें मां काली, गोरखनाथ और हनुमान का उल्लेख है। यह संदर्भ तंत्र साधना, भक्ति और शक्ति की संगम परंपराओं से जुड़ा दिखता है। मां काली तंत्र साधना में काली को अंधकार, विनाश और समय की देवी माना जाता है जो अज्ञानता का नाश कर मुक्ति प्रदान करती हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जो योग और तंत्र मार्ग के महान साधक थे। हनुमान अंजनी पुत्र हनुमान भक्ति, शक्ति और अडिग विश्वास के प्रतीक हैं। वे भगवान राम के अनन्य भक्त और अजेय बल के स्वामी हैं। इस पंक्ति में आधी रात का जिक्र तांत्रिक साधना के समय से जुड़ा हो सकता है क्योंकि ऐसी साधनाएं प्रायः रात्रि में की जाती हैं। काली, गोरख और हनुमान का जोड़े में आना यह संकेत देता है कि यह एक ऐसी अवस्था या साधना हो सकती है जिसमें भक्ति, हनुमान, योग, गोरख और तंत्र, काली का एक साथ आवाहन किया जाता है जो साधक को असीम आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्रदान कर सके। यह पंक्ति शायद किसी विशेष कवि या तांत्रिक साधना परंपरा का भी हिस्सा हो सकती है। यदि यह किसी विशेष कविता या संदर्भ से ली गई है तो कृपया और जानकारी साझा करें जिससे संदर्भ को बेहतर तरीके से समझा जा सके। मां काली की कृपा से जुड़े सपने अक्सर गहरे आध्यात्मिक और रहस्यमयी अनुभवों का संकेत होते हैं। ये सपने आत्मशक्ति, परिवर्तन और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। आइए जानते हैं मां काली से जुड़े सपनों के कुछ संभावित अर्थ। 1. सपने में मां काली का दर्शन। यह सपना दर्शाता है कि आपका जीवन महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति और साहसिक कार्यों में सफलता का प्रतीक हो सकता है। 2. मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करना। यह संकेत देता है कि आप पर देवी की विशेष कृपा है। कठिन समय में भी आप अपने अंदर साहस और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। 3. युद्ध या संघर्ष के सपने। यदि मां काली को किसी युद्ध या बुराई का संहार करते हुए देखते हैं तो यह आपके जीवन में किसी आंतरिक या बाहरी संघर्ष के समाधान का संकेत है। यह आपके भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का संदेश भी हो सकता है। 4. अंधेरा या भय के प्रतीक। यदि सपने में मां काली भयावह रूप में दिखाई दें तो यह सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपने डर का सामना करना है।
यह डर चाहे मानसिक हो या बाहरी चुनौतियों से जुड़ा, मां काली का दर्शन साहस और दृढ़ता से उनका सामना करने की प्रेरणा देता है। 5. काली मंदिर या पूजा का सपना। यह सपना ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति का संकेत देता है। मां काली का पूजन और उनके प्रति समर्पण जीवन में उन्नति और बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक है। निष्कर्ष, मां काली से जुड़े सपने व्यक्ति के भीतर चल रही उथल-पुथल, बदलाव और जागृति का प्रतीक होते हैं। ये सपने इस बात की ओर भी इशारा कर सकते हैं कि देवी की कृपा से आपका जीवन किसी नई दिशा में बढ़ रहा है। हर हर महादेव, जय मां काली।